हेलो चिल्ड्रन, आज मैं आपको एक एजुकेशनल ट्रिप पर ले चलती हूँ, विजिट टू अ गार्डन, जहाँ पर हम बहुत बड़े बड़े से ट्रीज, प्लांट्स, थॉर्नी प्लांट्स, वाटर प्लांट्स, क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स देखेंगे। ठीक है, आपको पता है कि ट्रीज हमको बहुत सारी चीजें देते हैं, हमारी बहुत मदद करते हैं, और केवल हमारी ही नहीं, चिड़िया की, जानवरों की, सबकी मदद करते हैं। हमें खाने की चीजें देते हैं, फ्लावर्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, है ना। दवाइयों की तरह भी बहुत सारी चीजें उसकी यूज होती हैं, और चिड़ियों को घर देते हैं और दूसरे जानवर को भी घर देते हैं। तो आज हम एक गार्डन में चलेंगे जहाँ पर कि बहुत सारी चीजें देखेंगे। बहुत बड़े बड़े से प्लांट्स और थॉर्नी प्लांट्स होंगे, वाइल्ड प्लांट्स होंगे, वो सब आज हम देखेंगे, और साथ में एक पोयम भी सीखेंगे गार्डन में। टुडे we will see different plants in this garden. I'll take you to this garden to show different big plants, creepers, thorny plants, wild plants, etc. Okay. First, we'll learn a poem. Tallest and loveliest, we are the trees. Tallest and loveliest, we are the trees. We give shade and shelter to all. We give shade and shelter to all. We make this world neat and clean. We make this world neat and clean. And a beautiful place to live in. And a beautiful place to live in. Dear children, you can see many big plants are here. And trees also. You can see big trees here. And some thorny plants, some herbs and shrubs. Here I will show you the thorny plants. Thorny plants and wild plants which grow on their own. And thorny plants have thorns, मतलब उनमें कांटे होते हैं. I'll show you some thorny plants. These are thorny plants. तुम्हें दिख रहा होगा इसमें बहुत बड़े बड़े कांटे हैं. You can see the thorns in it. ये है इनमें बहुत बड़े बड़े कांटे. ये देखिए, these are thorns. और इनको कोई उगाने की हमको अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप जंगल में कहीं भी उगाते हैं. ये देखो, these are also wild plants. जो उस दिन मैम ने बताया था कुछ wild plants होते हैं, these are wild plants. ये भी अपने आप उगाते हैं. Now I show you some climbers over here. You can see, तुम्हें दिख रहा होगा कि इन थॉर्नी प्लांट्स के ऊपर कुछ और पौधे दिख रहे हैं, है ना. ये तो थॉर्नी प्लांट्स का हिस्सा नहीं है. These are climbers. ये क्लाइंबर्स हैं जो हमने पढ़ा था, जिनका बहुत सॉफ्ट स्टेम होता है. ये देखो, एकदम सॉफ्ट ग्रीन स्टेम है, और ये जो चीज दिख रही है, इनसे ये दूसरे पेड़ों पर चढ़ जाते हैं. ये जो दिख रही है स्प्रिंग जैसी, जैसे हम हाथ से पकड़कर चढ़ते हैं, वैसे ही ये इनके सहारे ऊपर चढ़ते हैं. ये देखिए आप, ये सब इनके सहारे ऊपर चढ़कर थॉर्नी प्लांट्स तक पहुंच गए हैं. दीज आर क्लाइंबर्स. क्यों क्लाइंबर्स कहते हैं? क्लाइंब मतलब ऊपर चढ़ना. तो ये दूसरे के सहारे से ऊपर चढ़ गए हैं. और यहाँ तो हमको प्लांट भी नहीं दिख रहा, थॉर्नी प्लांट भी ज्यादा नहीं दिख रहा, पूरा कवर हो रहा है. सो दीज आर क्लाइंबर्स, जो ऊपर चढ़ते हैं इन स्प्रिंग जैसी चीजों से. इनका एक नाम है, वो जब बड़े हो गए तब बताऊंगी, अभी तो यही देखो. और ये है थॉर्नी प्लांट्स जिनमें कांटे लगे हैं, और ये अपने आप उग आते हैं. इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी क्रीपर्स, वाटर प्लांट्स. नाउ आई शो यू सम श्रब्स. श्रब्स क्या होते हैं? जो बड़े पेड़ों से थोड़े छोटे होते हैं. जो बड़े पेड़ होते हैं उनका बहुत मोटा तना होता है, बहुत सॉलिड होता है, मजबूत होता है. ये हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, जिनका तना बहुत मजबूत नहीं होता है, मुलायम होता है स्टेम, और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. सॉफ्ट स्टेम होता है और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं. ये हैं श्रब्स, जो पेड़ से थोड़े छोटे होते हैं, उनको कहते हैं श्रब. पेड़ के पास बहुत बड़ी बड़ी मजबूत ब्रांचेस होती हैं, इनके पास उतनी मजबूत ब्रांचेस नहीं होती हैं, स्टेम उतना मजबूत नहीं होता है. एंड दीज आर श्रब्स. ये सब है श्रब्स. आप देख सकते हैं, ये है वैरायटी ऑफ श्रब्स.
अलग अलग। नाउ आई टेक यू टू शो सम वाटर प्लांट्स। पानी में खिलने वाले, पानी में उगने वाले पौधे आपने देखे होंगे। कमल पानी में खिलता है, हमेशा हमने ये देखा है ना, कमल खिलता है। तो पहले हम देखते हैं एक घर में कमल पानी में कैसे खिला हुआ है। एक टब में उन्होंने कमल को लगाया हुआ है। इसके बाद मैं अभी आपको गार्डन में दिखाऊंगी कि गार्डन में भी कैसे निकला है। ये तो हमने घर में उगाया है, लेकिन गार्डन में, पानी में, तालाब में कैसे पौधे उगते हैं वो अभी हम देखते हैं। तालाब में उगे हुए पौधे, वाटर प्लांट। अब अभी हमने टब में देखा था कमल का फूल, अब हम यहाँ तालाब में देखते हैं, झील में देखते हैं कि पानी में हमको ये कमल की 2 कलियाँ दिख रही हैं। जब सूरज निकलता है, सूरज की रोशनी में ये पूरे खिल जाते हैं, लेकिन आज धूप ही नहीं थी, बारिश के कारण आज ये नहीं खिले। जब सूरज निकलेगा, धूप निकलेगी तो पूरे खुल जाएंगे। और ये वाटर प्लांट हैं, इनकी जड़ें पानी के अंदर ही रहती हैं। पानी के अंदर इनकी जड़ें रहती हैं, उसी से ये खाना पानी लेते रहते हैं और बढ़ जाते हैं। आपको पता है जो सिंघाड़ा हम खाते हैं जिसमें कांटे होते हैं, वो भी पानी का प्लांट है, वो भी पानी में ही उगता है। सो दीज आर वाटर प्लांट्स। नाउ आई शो यू द क्रीपर। क्रीपर मीन्स जो जमीन पर चलते हैं, मतलब जमीन पर फैलते हैं। CREEP, क्रीप। क्रीप मतलब जमीन पर रेंगना। और ये बेल हमारी जमीन पर ही फैल रही है। दिस इज क्रीपर। कैन यू गेस द नेम ऑफ दिस क्रीपर? दिस इज वाटरमेलन। और मुझे मालूम है आप देखना भी चाहेंगे इसमें कोई वाटरमेलन है कि नहीं है। आई विल शो यू। देयर इज स्मॉल वाटरमेलन इन दिस क्रीपर। कैन यू सी दिस? इस क्रीपर में छोटा सा एक तरबूज उग रहा है और ये जमीन पर ही बढ़ती है, जमीन पर ही फैलती है, ये ऊपर नहीं चढ़ती है, इसलिए इसको कहते हैं क्रीपर। क्रीपर मीन्स द प्लांट्स विच grow and spread on the ground. These are creeper, and here you can see a watermelon, small watermelon. Trees give us vegetables. Here you can see tomatoes. है ना, टमाटर के पेड़ दिख रहे हैं और वहाँ पर ये हरे हरे टमाटर लगे हैं, मतलब ट्रीज गिव अस वेजिटेबल्स। प्लांट्स हमको वेजिटेबल्स देते हैं। ये देखो यहाँ बिटर गोर्ड लगे हैं, करेले लगे हुए हैं, ये भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। और बहुत सारे फ्रूट्स, सब्जियां सब हमको मिलती हैं। देखो इस पिक्चर में वाटरमेलन दिख रहा है कि लोग वाटरमेलन की खेती कर रहे हैं। हम खाते हैं ना, अभी बहुत सारे वाटरमेलन हम लोगों ने खाए थे, तो वो है प्लांट से सब चीज़ें मिलती हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब हमको प्लांट से मिलते हैं। फिर और क्या चीज़ देते हैं प्लांट्स? एनिमल्स को और बर्ड्स को रहने की जगह देते हैं, है ना। सारे जो एनिमल्स हैं, जैसे बंदर यहाँ दिख रहा है, मंकी, ये पेड़ पर रहता है। चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती हैं? पेड़ों पर बनाती हैं। तो ये रहने का घर भी देते हैं। और हमको सबसे बड़ी चीज़ देते हैं ज़िंदा रहने के लिए, दैट इज़ फ्रेश एयर, ऑक्सीजन। जो हम सुनते हैं ना, ऑक्सीजन हमें इनहेल करनी चाहिए, अच्छी हवा लेनी चाहिए, तो ये हमें फ्रेश एयर देते हैं सांस लेने के लिए, जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। आज हमने तरह तरह के प्लांट्स देखे और उनके बारे में जाना, ये भी जाना कि प्लांट से हमको क्या क्या मिलता है। हेलो चिल्ड्रेन, डू यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे? I am here and 2 heads are there. Do you know? If you don't know, just let us see what your ma'am is going to teach you with me and the heads. Hello children. Today we will learn about the preposition. Preposition are the words which tells about the position of a noun. मतलब किसी भी चीज के बारे में, उसकी जगह के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में बताते हैं, वो है प्रपोजिशन। जैसे मैं क्लास में पूछती हूँ, Where is your notebook? You tell me that it is in my bag. ये बैग के अंदर है। तो वैसे ही आज हम एक पोयम से प्रपोजिशंस सीखेंगे। ओके? So now look at this cat. There is a cat, a beautiful, lovely cat, lovely, lovely cat. Where is the cat? The cat is in the hat. The cat is in the hat. The beautiful, lovely cat. The beautiful, lovely cat. Now where is she? She is on the hat. The cat is on the hat. The cat is on the hat.
A beautiful, lovely cat. Where is she? Between the heads, between the heads, between the heads. The beautiful, lovely cat. The beautiful, lovely cat. Now where is she? Behind the head, behind the head, behind the head. Now where is she? Around the head, around the head, around the head. Now where is she? In front of the head, in front of the head. The beautiful, lovely cat, the beautiful, lovely cat. Now is she moving beside the head, beside the head, beside the head. The cat is beside the head, the cat is beside the head. Now is she jumping over the head, over the head, over the head. The beautiful, lovely cat, the beautiful, lovely cat. Now she is in front of the head, in front of the head, in front of the head. The beautiful, lovely cat, the beautiful, lovely cat, the beautiful, lovely cat. Now she is under the head, under the head, under the head. The beautiful, lovely cat, the beautiful, lovely cat, the lovely cat, the beautiful, lovely cat. In the head, on the head, between the heads, side the head, behind the head, front of the head, and jumping over the heads. So I think you would have learned the preposition with me, isn't it? सीख लिया सबने? Have you learned? Say yes. Okay. Thank you. Bye. Once, in a jungle, some children went for night camping. They prepared their tent and started cooking. They were very happy. The girl was dancing, hey, it's a nice picnic, we are enjoying. The boy was jumping here and there like a monkey. Hoo, ha, hoo, ha. And the girl just simply she is looking at them. One boy, he was just watching the fish near the river and calling his friends, hey, come here, friends, come, we'll see the fish, come. And he called and one girl came. They both were watching the fish and one bird were also seeing here and there, flying here and there, and they all were enjoying jumping, dancing in the jungle. All of a sudden, all were enjoying. The boy was jumping, the crow was flying here and there, and all of a sudden the girl started crying. Oh, please help me, please help me, please help me, please help me, help me, please help me. This boy asked, what happened? Oh, what happened? My stomach is paining. I am getting stomach pain. Please help me. Please help me. Please someone help me. Please help me. Please help me. I have a great stomach pain. I have very much pain in my stomach. Please help me. This boy also came. Hey, please don't worry. We will see something. We'll do something for you. Please wait. The crow was looking at him. He thought to help them. So he flew to his friend to tell the situation and asked them. Then the bird started flying to his friend monkey. He went there and he told everything to the monkey about the children, that they are very much worried, they are in trouble. Please help them. The monkey said, don't worry, I am coming, but I will bring one of my friend. He knows what medicine should be given and what to be done. So you don't worry, tell your friends, you wait for some time, I am coming. I am going to call him and I am coming back. Till that, you go and be along with
Then the monkey went to call his friend, and the bird flew towards the children, and when the bird came, they saw that all the children were standing very much worried near the girl. All were standing very much worried. Then they saw coming monkey and one boy along with him to the children. The monkey and the boy reached to the children, and then monkey asked, "What happened?" Then the boy also asked, "What happened? Who is sick?" The girl told, "It's me. I have a stomach pain." "Where are you?" "Oh, it's you. What did you eat?" "I ate Maggie, pizza, this and all." Then the boy told, "You should not eat all those things. I'll give you a medicine. You take this medicine. You will be alright. But you should eat good food, healthy food, fruits, vegetables, grains and all. All these things are good for our health. You should eat this." Okay? The children said, "Yes." Then, after taking the medicine, the girl felt happy, and the boy said, "You should eat proper diet. You should eat balanced diet in which you get protein, mineral, carbohydrate, fat, etc. You would have read in science, balanced diet is good for health. In balanced diet, you should eat vegetables, fruits, grains, cereals, everything, and you must take a glass of milk. All these things, this type of food makes our immunity system very strong, and then we may not fall sick if we take good and healthy food. So from today onwards, promise all of you that you will take good food and healthy food. All started saying, "Yes, yes, we will take good food only."